प्रोग्राम नफ्सियात की बात, मौजू डिप्रेशन क्या होता है, किस्त नंबर 2। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज हम नफ्सियात के जिस सेशन पर गुफ्तगू करेंगे वो आपकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वक्तन फवक्ता हम सब उदासी, मायूसी और बेजारी में मुबतला होते हैं। अमूमन ये इलामात 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं और हमारी जिंदगियों में उनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू होती है और कभी बगैर किसी वजह के ही शुरू हो जाती है। आमतौर से हम खुद ही उस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं। बाज दफा दोस्तों से बात करने से ही ये उदासी ठीक हो जाती है और किसी इलाज की जरूरत नहीं होती। लेकिन तब भी एतबार से उदासी इस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और खत्म ही न हो। उदासी की शिद्दत इतनी ज्यादा हो कि जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात उससे मुतासिर होने लगे। डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है? डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में जो हम सब वक्तन फ़ौक़्तन महसूस करते हैं कहीं ज्यादा गहरी और तकलीफ देह होती है। उसका दौरानिया भी आम उदासी से काफी ज्यादा होता है और महीनों तक चलता है। दर्ज झेलन इलामात डिप्रेशन की निशानदेही करती हैं। जरूरी नहीं कि हर मरीज में तमाम इलामात मौजूद हों, लेकिन अगर आप में उनमें से कम 4 इलामात मौजूद हों तो उस बात का इम्कान है कि आप डिप्रेशन के मर्ज का शिकार हों। 1. हर वक्त या ज्यादातर वक्त उदास और अफसुर्दा रहना। 2. जिन चीजों और कामों में पहले दिलचस्पी हो उनमें दिल न लगना, किसी चीज में मजा न आना। 3. जिस्मानी या जहनी कमजोरी महसूस करना, बहुत ज्यादा थका महसूस करना। 4. रोजमर्रा के कामों या बातों पर तवज्जो न दे पाना। 5. अपने आप को औरों से कमतर समझने लगना, खुद एतमादी कम हो जाना। 6. माजी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्जाम देते रहना, अपने आप को फजूल और नाकारा समझना। 7. मुस्तकबिल से मायूस हो जाना। 8. खुदकुशी के ख्यालात आना या खुदकुशी की कोशिश करना। 9. नींद खराब हो जाना। 10. भूख खराब हो जाना। डिप्रेशन क्यों हो जाता है? बाज लोगों में डिप्रेशन की कोई खास वजह हो भी सकती है और नहीं भी। बहुत से लोगों को जो उदास रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपनी उदासी की कोई वजह समझ नहीं आती। उसके बावजूद उनका डिप्रेशन बाज दफा इतना शदीद हो जाता है कि उन्हें मदद और इलाज की जरूरत होती है। मुआमलाती जिंदगी, बाज तकलीफ देह वाकयात, मुसला किसी करीबी अजीज के इंतकाल, तलाक या नौकरी खत्म हो जाने के बाद कुछ अरसा उदास रहना आम सी बात है। अगले कुछ हफ्तों तक हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं और बात करते रहते हैं। फिर कुछ अरसा बाद हम उस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ जाते हैं। लेकिन बाज लोग उस उदासी से बाहर नहीं निकल पाते और डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हालात व वाकयात, अगर हम तन्हा हों, हमारे आस पास कोई दोस्त न हों, हम जहनी दबाव का शिकार हों या हम बहुत ज्यादा जिस्मानी थकन का शिकार हों, उन सूरतों में डिप्रेशन की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। जिस्मानी बीमारियां, जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों में डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बीमारियां ऐसी भी हो सकती हैं जो जिंदगी के लिए खतरनाक हों, मुसला, कैंसर या दिल की बीमारियां, या ऐसी भी हो सकती हैं जो बहुत लंबे अरसे चलने वाली और तकलीफ देह हों, मसलन जोड़ों की तकलीफ या सांस की बीमारियां। नौजवान लोगों में वायरल इन्फेक्शन मसलन फ्लू के बाद डिप्रेशन होने का इम्कान बढ़ जाता है। शख्सियत, डिप्रेशन किसी को किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन बाज लोगों को डिप्रेशन होने का खतरा और लोगों से ज्यादा होता है। उसकी वजह हमारी शख्सियत भी हो सकती है और बचपन के हालात और तजर्बात भी। शराब नवशी, जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं उनमें से अक्सर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। बाज दफा ये पता नहीं चलता कि इंसान शराब पीने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया है या डिप्रेशन की वजह से शराब ज्यादा पीने लगा है। जो लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं उनमें खुदकुशी करने का खतरा आम लोगों की निस्बत ज्यादा होता है। जेंट्स, ख्वातीन में डिप्रेशन होने का इम्कान मर्द हजरात से ज्यादा होता है। मोरोसीत, डिप्रेशन की बीमारी बाज खानदानों में ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके वालिदैन में से किसी एक को डिप्रेशन की बीमारी है तो आपको डिप्रेशन होने का खतरा और लोगों के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा है।
मैंने डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर किया है। जिन लोगों को शदीद डिप्रेशन होता है उनमें से तकरीबन 10% लोगों को ऐसे तेजी के दौरे भी होते हैं जब वो बगैर किसी वजह के बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। उस तेजी के दौरे को मेनिया और उस बीमारी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। उस बीमारी की शरह मर्दों और औरतों में बराबर है और ये बीमारी बाज़ खानदानों में ज्यादा होती है। क्या डिप्रेशन इंसान की जाती कमजोरी का दूसरा नाम है? जिस तरह से ज़ियाबतीस एक बीमारी है और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना एक बीमारी है, इसी तरह से डिप्रेशन भी एक बीमारी है। ये बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है, चाहे वो अंदर से कितना ही मजबूत क्यों न हो। जैसे और बीमारियों के मरीज हमदर्दी और इलाज के मुस्तहक होते हैं, इसी तरह से डिप्रेशन के मरीज भी हमदर्दी और इलाज के मुस्तहक होते हैं, तनकीद और मजाक उड़ाए जाने के नहीं। डिप्रेशन में आप किस तरह से अपनी मदद कर सकते हैं? अपनी जज्बाती कैफियत को राज न रखी। अगर आपने कोई बड़ी खबर सुनी हो तो इसे किसी करीबी शख्स से शेयर कर लें और उन्हें यह भी बताएं कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अक्सर दफा गम की बातों को किसी करीबी शख्स के सामने बार बार दोहराने, रो लेने और उसके बारे में बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जिस्मानी काम करें, कुछ न कुछ वर्जिश करते रहें, चाहे ये सिर्फ आधा घंटा रोजाना चाल कदमी ही क्यों न हो। वर्जिश से इंसान की जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है और नींद भी। अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ रखें, चाहे ये घर के काम काज ही क्यों न हो। उससे इंसान का जहन तकलीफ देह ख्यालात से हिटा रहता है। अच्छा खाना खाइए। मुतवाज़न ग़ज़ा खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाना खाने को न चाह रहा हो। ताज़ा फलों और सब्जियों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। डिप्रेशन में लोग खाना खाना छोड़ देते हैं जिससे बदन में विटामिन्स की कमी हो जाती है और तबीयत और ज़्यादा ख़राब लगती है। शराब नौशी से दूर रहें। बाज़ लोग समझते हैं कि शराब पीने से उनके डिप्रेशन की शिद्दत में कमी हो जाती है। हकीकत में शराब पीने से डिप्रेशन और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेता है। उससे वक्ती तौर पर कुछ घंटों के लिए तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बाद में आप और ज़्यादा उदास महसूस करेंगे। ज़्यादा शराब पीने से आपके मसाइल और बढ़ते हैं, आप सही मदद नहीं ले पाते और आपकी जिस्मानी सेहत भी खराब होना शुरू हो जाती है। नींद के न आने से परेशान न हों। अगर आप सो न सकी तो फिर भी आराम से लेट कर टीवी देखने या रेडियो सुनने से आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आपकी घबराहट भी कम होगी। डिप्रेशन की वजह को दूर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने डिप्रेशन की वजह मालूम है तो उसको लिखने और उस पर गौर करने से कैसे हिल किया जाए। डिप्रेशन को कम करने में मदद मिल सकती है। मायूस न हों। अपने आप को याद दिलाते रहें, आप जिस तजर्बे से गुजर रहे हैं उससे और लोग भी गुजर चुके हैं। एक न एक रोज आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, चाहे अभी आपको ऐसा न लगता हो। बातों के जरिए इलाज साइकोथेरापी। डिप्रेशन में अक्सर लोगों को अपने एहसासात किसी बाइतमाद शख्स के साथ शेयर करने से तबीयत बेहतर महसूस होती है। बाज़ दफ़ा अपने एहसासात रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ बांटना मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट से बात करना ज़्यादा आसान लगता है। साइकोथेरापी के जरिए इलाज में वक्त लगता है। आमतौर से आपको माहिर नफ्सियात से हर हफ्ते 1 घंटे के लिए मिलना होता है और इसका दौरानिया 5 हफ्ते से 15 हफ्ते